हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है दो भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है, परिमाप यानी 2s 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हमें 2s का मान दिया हुआ है 42, a का मान दिया हुआ है 18, b का मान 10 दिया हुआ है। हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 42 बराबर 18 10 28 प्लस c। और हमें 42 में से पक्षांतर करेंगे 28 को तो 42 माइनस 28 बराबर c हो जाएगा। अब हमें c का मान निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। क्षेत्रफल हीरोइन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हमारे पास परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ से अगर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं यानी s का मान हो जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें s का मान मिल गया है 21। a का मान हमें पता है 18 सेंटीमीटर, तो 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 सेंटीमीटर। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 21 है, 21 में से 18 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर आएगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 सेंटीमीटर हो गया और 21 में से 14 गया तो 7 हो जाएगा। हम करनी लगा लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व, ध्यान दीजिए 21 है, 21 को हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, यहाँ 3 है गुणित 11 है और 7 है। यहाँ पेयर बन रहा है 7 का और 3 का, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21। हम 21 बाहर कर लेंगे, कड़ी में आ जाएगा हमारा 11। यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या रहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। हम मान लेते हैं भुजाएं क्रमशः है 12x 17x और 25x। हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस c बराबर 2s। यहाँ पे a प्लस बी प्लस c का मान दिया हुआ है तो हम जोड़ लेते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। हम इसे जोड़ लेते हैं तो आएगा इसका मान 54x बराबर 540। हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो मान हो जाएगा 540/54 जिसका मान आ गया 10। अब हमें भुजाएं क्रमशः मिल जाएंगी। भुजाएं होंगी 12x यानी x का मान अगर 10 रखा तो 120 170 और 250। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें s अर्ध परिमाप होता है, यहाँ पे परिमाप का मान 540 है। तो अगर हम अर्ध परिमाप यानी 2s का मान निकालते हैं तो 540, यहाँ से s का मान हो जाएगा 540/2 जिसका मान आएगा 270। तो s का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं 270
270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। हम करनी लगा ले रहे हैं। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो मान हो जाएगा हमारा 270 में से 120 जाएगा तो आएगा 150। 270 में से 170 निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 270 में से 250 निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 27 को 9 त्रिक 27, 150 को कह सकते हैं 5 तिहाई 15, 100 को 10 कह सकते हैं और 20 को कह सकते हैं 2 गुणित 10। 9 का बाहर हो जाएगा 3, ये 30 बाहर आ जाएगा और ये 10 बाहर आ जाएगा। तो 3 गुणित 30 गुणित 10, ये 5 दूनी 10 और ये भी 10, तो ये भी बाहर आ जाएगा 10। करने से बाहर सब आ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, हम गुणा कर लेंगे 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा कुल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़। ध्यान दीजिए, छठवां सवाल कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम पे जो दिया हुआ है लिख ले रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर होता है। हम समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, इसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर हो जाती हैं और कह रहा है इसकी जो बराबर भुजाएं हैं, हमने कहा कि इसकी जो बराबर भुजाएं हैं उसका एक मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं। हम जानते हैं सूत्र 2s बराबर a प्लस b प्लस c होता है। तो 2s का मान 30 दिया हुआ है, हमें दो भुजाएं दी हुई हैं 12 प्लस 12, क्योंकि दो बराबर भुजाएं हैं, और प्लस c का मान हम निकाल लेते हैं तो 12 12 24 हो जाता है। 30 में से 24 हम घटा लेंगे तो तीसरी भुजा का मान हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, हमारा c का मान आ गया है। हम यहाँ से अर्ध परिमाप का मान निकालते हैं तो 30/2 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s का मान हमारा है 15, a का मान हमारा 12 है, 15 माइनस 12 गुणित s माइनस c, यानी c का मान 6 आया हुआ है तो 15 माइनस 6 कर देते हैं। करनी से हमें बाहर निकलना है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 में से 12 गया हमारा 3 आ जाएगा, इसके लिए भी 3 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा। देखिए ये 3 और 9, तो यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा 3 त्रिक का 9 करनी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।